आज से 150 साल पहले इस इमारत पे क्यों इतने तोप के गोले चले कि यह दीवारें पूरी तरीके से छलनी हो गई हैं। क्या है इस इमारत का इतिहास और क्या हुआ था आज से 150 साल पहले यहाँ पर। इस वक्त हम हैं रेजिडेंसी में। 1857 की लड़ाई तो आपने सुनी होगी। 33 एकड़ में फैला ये रेजिडेंसी, आज हम इस रेजिडेंसी के अंदर हैं। सोचिए 33 एकड़ में यह रेजिडेंसी जो फैला है, इसके अंदर कितनी सारी बिल्डिंगें हैं, कितने सारे लोग उस वक्त रहे होंगे। 2000 लोग यहाँ पर मारे गए, 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए। और खजाना से लेकर सेना से लेकर हर सुविधा होने के बावजूद भी अंग्रेज़ों को किस तरीके से हमारे क्रांतिकारियों ने घेर लिया था, उसका जीता जागता आज सबूत हमारे पास मौजूद है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं वह कौन कौन से सबूत हैं जिसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह वही लड़ाई है जिससे देश में आज़ादी की क्रांति शुरू हुई। बेलीगरद गेट, और यहीं से एंट्री होती है रेजिडेंसी के अंदर। यह जो गेट है, जब 1857 की लड़ाई हुई थी तो इसका क्या हाल हो गया था, आपको इस तस्वीर में देखिए। ये तस्वीर आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ था। मगर आज के समय में इसे रेनोवेट करा दिया गया था। जब 1857 में क्रांतिकारियों ने इस पर हमला बोला था तो इसको मिट्टी से भर कर पूरा बंद करवा दिया गया था। मगर उसके बावजूद भी इतने गोले बरसाए गए हैं कि यह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और इसके पीछे कई सारे लेफ्टिनेंट हैं अंग्रेज़ों के, वह मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। मगर ठीक इसके आगे जैसे आप जाते हैं तो ये आपको दिखेगा ये ट्रेजरी भवन, जहाँ से पूरे सेना का मूवमेंट नोट किया जाता था। कहाँ पे कितने गोले भेजने हैं, कितनी बंदूकें भेजनी हैं, कितने लोगों को भेजना है, वो सब कुछ यहाँ पर नोट किया जाता था। और इसका हाल देखिए कितना बुरा है। तो थोड़ा पास से दिखाते हैं इसका हाल। तोप के गोले इतने बरसाए गए, इतने तोप के गोले बरसाए गए कि आज तक इस तोप के गोलों का निशान मिटा नहीं है। तो सोचिए 1857 में हमारे क्रांतिकारियों ने कितने तोप के गोले बरसाए थे अंग्रेज़ों के ऊपर कि आज तक उसका जो तोप के गोलों का निशान है वह है बिल्डिंग सजाए हुए, मतलब आज भी सजे हुए खड़ी है। और कितनी मजबूत ये बिल्डिंग रही होगी, कितने तोप के गोले के निशान सह गई। मगर जब इसमें आग लग गई तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। मगर 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत इस पूरे युद्ध में हुआ। और ये 1857 के युद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। 1851 में 16,800 रुपये से लगभग बनाकर तैयार किया गया यह अंग्रेज़ों का कोषागार था, जहां से अंग्रेज़ अपने सारे बंदूकों के गोलियां, तोप के गोले, सेना के मूवमेंट सब कुछ यहां से नोट करते थे, यहीं भेजते थे। किसके पास कितने गोले जाएंगे, किसके पास कितने सेना जाएगी, कितने बंदूक के गोले हैं, सब कुछ पूरा कमान, मध्य कमान यहीं से चलता था उस वक्त। मगर यह ऑफिस कैसी थी अंग्रेज़ों की, जो ट्रेजरी भवन थी वो कैसी थी, किस तरीके से यहाँ पर काम होता था, वो चल के आपको हम अंदर दिखा रहे हैं। तो देखिए जब हम अंदर प्रवेश करते हैं, यूँ तो इसके 3 तरीके से प्रवेश किया जा सकता है। मगर ये जो जैसा अभी हम प्रवेश किए हैं, इधर ही से उस वक्त प्रवेश होता था। और जो लोग बाहर से आते थे उनका प्रवेश ठीक सामने से होता था, आप यहाँ देख सकते हैं, इधर से होता था। और यहाँ पर यह हॉल था, यहाँ पर सारी चीज़ें नोट होती थी। और यही ट्रेजरी भवन थी, यहीं से सब कुछ कैसे कहाँ जाना है। यह हॉल देखिए कितने बड़े हॉल उस ज़माने में थे। अगर हम इस कोने आ जाएं और इस कोने से और उस कोने आपको हम दिखाएं तो आप देखिए कितना बड़ा ये हॉल था। यहाँ से सारे तोप के गोले कहाँ पर जाने हैं, कैसे जाने हैं, बंदूक की गोलियाँ, सेना का मूवमेंट कहाँ होना है, सब कुछ यहाँ पर नोट होता था। और ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर रोशनदान हैं। तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है अलमारी। उस वक्त अलमारियाँ कैसी थीं इसको आप देख सकते हैं। ये आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर अलमारियाँ थीं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर उस ज़माने में मौजूद थीं। तो और ये देखिए आप अभी देखिए ये तोप के गोले का निशान है। सोचिए तोप का गोला आया होगा और यहाँ घुस गया होगा और ये पूरा पिलर अभी भी खड़ा है। मतलब इतना बड़ा तोप का गोला इस पिलर के अंदर घुस गया और अभी तक यह पिलर इसी तरीके से खड़ा है। तो यह अंग्रेज़ों का कोषागार था, ट्रेजरी था। कितना मजबूत उस ज़माने में बनाया गया था। और अलग अलग जगहों पे तोप के गोले लगे हैं। आप देखिए यहाँ भी तोप के गोले लगे हैं। तो तोप के गोले बहुत सारी जगह लगे हैं। ऐसे छोटे छोटे रूम हैं, इस सारे रूमों से सारे काम होते थे, सारे दरवाजे थे। यहाँ से सेना के मूवमेंट्स, सेना के जवानों के मूवमेंट्स। और ये हॉल बाहर आप देख सकते हैं कितना बड़ा हॉल है। और उस समय छतें जो रही होंगी इस पिलर के ऊपर,
और वो लोहा उस ज़माने का देखिए, लोहा में अभी तक जंग नहीं लगा है। 1800 सन का ये लोहा अभी तक लगा हुआ है और अभी तक इस लोहे में ठीक से जंग तक नहीं लग पाई है। रोज़ ये बारिश झेलता है, रोज़ ये सब कुछ करता है, मगर अभी तक इसी लोहा जंग नहीं खाया है। ये अपने आप में अद्भुत है। और लकड़ियाँ ये देखिए, ये टेजरी भवन में जो लकड़ियाँ लगी थी, ये लकड़ियाँ अभी भी वो काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी मजबूत। तो अत्याधुनिक तरीके से वह बिल्डिंग थी। तो ये अंग्रेज़ों का पूरा मूवमेंट जो होता था उसको यहीं से नोट किया जाता था, यहीं से पे रखा जाता था, कहाँ पर क्या है कैसे है, तो सब कुछ यहीं होता था। और ये देखिए तोप की गोलों का निशान। अगली ब्लॉग में दिखाएंगे अंग्रेजों के उस हेडक्वार्टर को जहां से अंग्रेज नॉर्थ ईस्ट में सेना के गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे। साथ में आपको अंग्रेजों के उस हथियारों के बारे में भी बताएंगे जो अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए विशेष रूप से लंदन से मंगवाए थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।